मोर्चा संभाल लिया है और पूरे गांव में अपना कब्जा कर लिया है। वही पूर्ति इलाका है जो माओवादी नेता हिडमा के नाम से जाना जाता है। आपको ये जो फसल दिख रही है, ये फसल बड़ी खास है क्योंकि यह बेहद नक्सल प्रभावित गांव पूर्ति में है। हिडमा पर करीब 1 करोड़ से ज्यादा की राशि इनाम के तौर पर रखी है। पुलिस पूरे इलाके को सर्चिंग कर रही है। आप समझ सकते हैं कि यह इलाका किस तरह से संवेदनशील है और पुलिस यहाँ पहुंचकर कैंप स्थापित करने में सफल हुआ। आपको ये जो फसल दिख रही है, ये फसल बड़ी खास है क्योंकि यह बेहद नक्सल प्रभावित गांव पूर्ति में है और इस वक्त मैं पूर्ति गांव में मौजूद हूं और ये जो फसल है बैगन की फसल है और आसपास आप देख सकते हैं माओवादियों ने इसका उत्पादन किया है। पुलिस फोर्स जिस तरह से नक्सल प्रभावित इलाकों में पहुंचकर माओवादियों के सभी सोर्सों पर को रोक रही है, उन पर प्रहार कर रही है, कुछ उसी तरह माओवादियों के इस फसल को खास करके बैगन, भिंडी और कई तरह के सब्जियों का उत्पादन उन्होंने यहाँ कर रखा है और 3 से 4 एकड़ के भूभाग में इन्होंने पूरे इलाके को फसल के रूप में इस एरिया को उत्पादन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। आप देख सकते हैं दूर में केले के फसल, नारियल पेड़, कई तरह के अलग अलग पेड़ पौधों को उन्होंने यहाँ लगाया है और यह इलाका पूर्ति से लगा हुआ है। यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही पूर्ति गांव है और बीते शनिवार 2 दिन पहले ही सुरक्षा बल के जवानों ने माओवादी नेता हिडमा के गांव पर अपना कब्जा किया है और उसके बाद से लगातार पुलिस पूरे इलाके को सर्चिंग कर रही है और अपने सुरक्षित ठिकानों पर रहने वाले माओवादी इस वक्त इस जगह में नहीं है और जिस तरह से फोर्स इन इलाकों पर घुस रही है और यहाँ शासन की बुनियादी सुविधाओं को धरातल उतारने का प्रयास किया जा रहा है, उसी कड़ी में माओवादियों के इस गढ़ कहे जाने वाले पूर्ति को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है और उनके सोर्सों पर प्रहार करने का काम लगातार जारी है। बस्तर में बीते 4 दशकों से माओवादियों के खिलाफ जारी जंग अब अंतिम मोड़ पर पहुंच गया है। बस्तर के घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बल के जवान लगातार सुरक्षा कैंप लगाते जा रहे हैं और इसी कड़ी में सुरक्षा बलों ने पूर्ति जैसे घोर नक्सल प्रभावित इलाके में कैंप स्थापित कर दिया है। यह वही पूर्ति इलाका है जो माओवादी नेता हिडमा के नाम से जाना जाता है क्योंकि हिडमा इसी इलाके से बिलोंग करता है और ये जहां मैं बैठा हूं, ये पीछे जो घर दिख रहा है, ये घर हिडमा का पैतृक निवास बताया जाता है और पूर्ति इलाका माओवादियों के लिए एक हब है जहां से पीएलजे बटालियन लगातार माओवादी गतिविधियों को संचालित करती है। इस वक्त गांव में सुरक्षा बलों का कब्जा है, चारों तरफ गांव के सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है और पूरे गांव में अपना कब्जा कर लिया है। पूर्ति, आपने कई बार इस नाम को सुना होगा। हिडमा जो 25 लाख का इनामी है, हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार और अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों ने हिडमा पर करीब 1 करोड़ से ज्यादा की राशि इनाम के तौर पर रखी है। यह गांव है और इस गांव में अमूमन हर ग्रामीण इलाके की तरह यहाँ भी गांव है। 1000 से ज्यादा यहाँ की जनसंख्या है। लोगों का यहाँ, बाहरी लोगों का यहाँ आना प्रतिबंध था आज तक और आजादी के 75 साल के बाद सुरक्षा बल यहाँ कैंप स्थापित करने के बाद नेशनल फ्लैग को फहराया गया है। आप समझ सकते हैं कि यह इलाका किस तरह से संवेदनशील है और क्या हालात हैं, आप समझ सकते हैं। बुनियादी सुविधाओं के नाम पर यहाँ महज एक हैंडपंप है और आप देख सकते हैं गांव-गांव में हर घरों में सोलर सिस्टम से लगे हुए लाइट्स, बल्ब जलते हैं, रोशन किया गया पूरे गांव को। घर में फिलहाल कोई नहीं है। हिडमा की एक बूढ़ी माँ है जो इस वक्त गांव में घर में नहीं है, लेकिन माओवादियों के गतिविधियों के चलते देश दुनिया से कटा यह गांव आज सुर्खियों में आया है। प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची है, पुलिस यहाँ पहुंचकर कैंप स्थापित करने में सफल हुआ है। ये वही इलाका है जिसे घेरने के लिए 2021 में पुलिस और सीआरपीएफ की टीम प्रवेश की थी। इस इलाके में पहली बार अपने पैर रखे थे। उस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य बल के 22 जवान शहीद हो गए थे। 3 साल के बाद शहीद जवानों के बलिदान को व्यर्थ ना देखते हुए
पुलिस और सुरक्षा बलों ने यहाँ कैंप स्थापित किया है और पूरे इलाके को सुरक्षित करने के दिशा में काम करते हुए आज यहाँ बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए पुलिस आगे बढ़ रही है। सलीम शेख, सुकमा।